श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। 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 आशुतोष तुम अवगर दानी। आशुतोष तुम अवगर दानी। आरती हरहु दीन जन जानी। आरती हरहु दीन जन जानी। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। 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 बैठे पर्वत धूनि रमाए बदन पड़ी मृगछाला है। 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 कालों के महाकाल सदाशिव जिनका रूप निराला 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 है। पी गए विष का प्याला। पी गए विष का प्याला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विष धर काला।
चंद्रमा जटा में गंगा, बदन पे भस्मी चोला है। ना जटा में गंगा, बदन पे भस्मी चोला है। तीन लोक में शिव के जैसा देव न कोई दूजा है। तीन लोक में शिव के जैसा देव न कोई दूजा है। उनकी गोदी में गजानंद लाला, उनकी गोदी में गजानंद लाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विषधर काला, जिनके गले में विषधर काला। नीलकंठ वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम। चरण सेवक श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में एवं सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए इस समस्त विश्व के जगत गुरु के रूप में भगवान शिव को बार बार प्रणाम करते हुए इस श्रावण मास के पावन मास के अवसर पर शिव महापुराण का ये वाचन हो रहा है। शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के 7वें अध्याय पर हम लोग बोल रहे हैं। कल आप लोगों को बताया था कि भगवान का नंदी का अवतार कैसे हुआ। आज भी नंदी भगवान के बारे में आगे बताएंगे। नंदीश्वर बोले, हे मुने, मैं उस वन में जाकर निर्जन स्थल में आसन लगाकर धीरता पूर्वक कठोर तप करने लगा, जो मुनिजनों के लिए भी असाध्य है। नदी के उत्तर की ओर पवित्र भाग में स्थित हुआ अपने हृदय कमल के मध्यवर्ती विवर में 3 नेत्र वाले और 10 भुजाओं से युक्त परम शांत पंचमुख सदाशिव त्र्यंबक देव का ध्यान करके परम समाधि में लीन होकर एकाग्रचित होकर सावधानी पूर्वक रुद्र मंत्र का जप करने लगा। भगवान शिव के कितने मुंह हैं? 5 मुंह हैं। एक मुंह में कितने हाथ होते हैं? 2 हाथ होते हैं। और 5 मुंह के कितने हाथ होंगे? 10। और आप सब रामचरितमानस में मैं तो वर्णन है ही सही, पर जब आप आरती करते हैं शंकर जी की तो उसमें है एकानन चतुरानन पंचानन राजे। गाते हैं कि नहीं? एकानन कौन हुए? भगवान विष्णु। चतुरानन कौन हुए? ब्रह्मा जी। और पंचानन कौन हुए? शंकर। तो शंकर जी के 5 मुंह हैं और सदाशिव त्र्यंबक देव ध्यान करके परम समाधि में लीन होकर मैं उनका जप करने लगा। जप करने का विधान है, जब भी आप जप में बैठे तो जिसका जप कर रहे हैं उस देव का पूर्ण रूप से ध्यान करना चाहिए। तो शास्त्रों में लिखा है जैसा आपको बन पड़ रहा है उस प्रकार से करना चाहिए। जैसे भगवान राम जी का करें तो उनका नील वर्ण है। और भी रामचरितमानस के अंतर्गत, वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत जहाँ जहाँ भगवान का ध्यान बताया उस ध्यान को देखकर और फिर जप करेंगे तो विशेष लाभ होता है, क्योंकि मन की तन्मयता के साथ भगवान का जाप होना चाहिए। नंदीश्वर जाप करते हुए भगवान का ध्यान करके जाप करने लगे। तो जाप करते में पार्वती सहित परमेश्वर महादेव ने मुझ पर प्रसन्न होकर कहा। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं जब हमारा जप तन्मयता युक्त होता है। अब हम जप तो करते हैं यहाँ पर,
और मन हमारा फिरता अमेरिका में, कभी जापान में, कभी थाईलैंड में, कभी मॉरिशस में। विश्व भर के जब चक्कर लगाएगा तो भगवान को देखता है कि भाई चक्कर तो और कहीं के लग रहे हैं और मेरा चक्कर नहीं है, तो मेरी क्या जरूरत। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, और मनवा तो चहुदिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाम, यह तो सुमिरन नाम। और ये हम सब लोगों के साथ होता है, इसलिए हम जपते तो खूब हैं और उसका प्रभाव लाभ तो भगवान की कृपा से मिलता ही है। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, भाव कुभाव अनक आल सहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भगवान के नाम का जप मिलेगा, का जो फल बताया वो मिलेगा। भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, पर अनुभूति वाली बात है, वो अनुभूति तो तन्मयता से ही आएगी। तो शिव जी प्रसन्न हो गए और है शिलाद पुत्र, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ करते हुए जगतपति शिव जी कहने लगे, हे वत्स, हे नंदिन, हे महाप्राग, तिरोमाला को उतार कर मेरे कंठ में शीघ्रता से पहना दिया। हे विप्र, उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र एवं 10 भुजाओं से युक्त होकर दूसरे शिव के समान हो गया। तदंतर परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ से पकड़कर कहा, हे वत्स, बताओ मैं तुमको कौन सा श्रेष्ठ वर प्रदान करूं। तत्पश्चात वृषभ ध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को लेकर, तुम यहीं पर नदी हो जाओ, ऐसा कहा और उसे छिड़क दिया। उससे स्वच्छ जल वाली महावेग से युक्त दिव्य स्वरूपा सुंदरी और कल्याणकारिणी 5 नदियां उत्पन्न हुई। जटोत्का, त्रिस्तोस्ता, वृषध्वनि, स्वर्णोत्का एवं जम्बू नदी, ये 5 नदियां कही गई है। हे मुनो, ये पंचनद नामक शिव का सुपृष्ठ देश परम पवित्र है, जो जपेश्वर के समय विद्यमान है। जो व्यक्ति पंचनद में आकर इसमें स्नान तथा जप कर जपेश्वर शिव की पूजा करता है, उसे शिव सायुज्य जी की प्राप्ति होती, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद शिव जी ने पार्वती से कहा, मैं नंदी को अभिषिक्त करना चाहता हूँ और इसे गणेश्वर बनाना चाहता हूँ। हे अव्यय, इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है। उमा बोली, हे देवेश, हे परमेश्वर, आप इस नंदी को अवश्य गणेश्वर प्रदान करें। और हे नाथ, ये शिलाद पुत्र आज से मेरा परम प्रिय पुत्र है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, तदंतर स्वतंत्र सब कुछ प्रदान करने वाले तथा भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने अपने श्रेष्ठ गणाधिकों का स्मरण किया और शिव के स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहाँ उपस्थित हो गए। वे सब परम आनंद से परिपूर्ण और शंकर के स्वरूप वाले थे। ये महाबली गणेश्वर शिव एवं पार्वती को प्रणाम करके हाथ जोड़कर तथा विनत होकर शुभ वचन कहने लगे। गणेश्वर बोले, हे देव, आपने किस लिए हम लोगों को स्मरण किया है। हे महाप्रभु, हे त्रिपुरा मर्दन, हे कामद, यहाँ आए हुए हम सेवकों को आज्ञा दीजिए। क्या हम लोग समुद्र को सुखा दें अथवा सेवकों सहित यमराज को मार डालें, अथवा मृत्यु और महामृत्यु तथा बूढ़े ब्रह्मा का संहार कर दें, अथवा देवताओं के सहित इंद्र को, अथवा पार्षदों सहित विष्णु को, अथवा दानवों सहित अत्यंत क्रुद्ध दैत्यों को बांध कर ले आए। आज आपकी आज्ञा से हम किसे घोर दंड दें, अथवा हे देव, सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए हम आज किसका उत्सव मनाएं। नंदेश्वर बोले, इस प्रकार वीरता पूर्ण वचन कहने वाले उन गणों की बात सुनकर वे परमेश्वर उन गणपतियों की प्रशंसा करके कहने लगे। शिव जी बोले, नंदीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र है, अतः तुम लोग इसे सभी गणों का अग्रणी तथा सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाओ, ये मेरी आज्ञा है। मेरे जितने भी गणपति हैं उन गणपतियों के आश्रय इस नंदी को पति पद पर तुम सब प्रेम पूर्वक अभिषिक्त करो। यह नंदीश्वर आज से तुम सभी का स्वामी होगा। नंदीश्वर बोले, तब शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए ये सभी गणेश्वर ऐसा ही होगा, ये कहकर अभिषेक की सामग्री एकत्रित करने लगे। इसके बाद प्रसन्न मुखमंडल वाले इंद्र सहित सभी देवता, नारायण आदि मुख्य देवगण, मुनिगण एवं अन्य सभी लोग वहाँ उपस्थित हुए। हे भगवान, शिव जी की आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा ने एकाग्रचित होकर नंदीश्वर का समस्त गणाध्यक्षों के साथ अधिपति पद पर अभिषेक किया। तत्पश्चात विष्णु, इंद्र एवं अन्य लोकपालों ने भी उसी प्रकार अभिषेक किया। तत्पश्चात ऋषिगण एवं पितामह आदि ने उनकी स्तुति की। उन सभी के स्तुति कर लेने के अनंतर
संपूर्ण जगत के स्वामी विष्णु ने सिर पर अंजलि बांधकर एकाग्रचित हो उनकी स्तुति की और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनका जयकार किया। पुनः सभी गणाधिपों, देवताओं और असुरों ने जयकार किया। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने मुझ नंदीश्वर का अभिषेक तथा स्तवन किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक मेरा विवाह भी संपन्न किया। मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाली मनोहर तथा दिव्य सुयसा नामक मरुत कन्या मेरी पत्नी हुई। उस सुयसा ने हाथ के अग्रभाग में चामर धारण की हुई स्त्रियों से युक्त तथा चामरों से शोभित चंद्र प्रभा सदृश छत्र प्राप्त किया। मैं उसके साथ श्रेष्ठतम सिंहासन पर बैठा और स्वयं महालक्ष्मी ने मुकुट आदि सुंदर भूषणों से मुझे शोभित किया। देवी ने अपने कंठ में स्थित उत्तम हार उतार कर मुझे प्रदान किया। हे मुने, मुझे श्वेत वृषेंद्र हाथी सिंह श्रृंग ध्वज रथ चंद्रबिंब के समान स्वच्छ सोने का हार और अन्य अन्य वस्तु भी प्राप्त हुई। हे महामुने, इस प्रकार विवाह हो जाने पर मैंने उस पत्नी के साथ शिव पार्वती एवं ब्रह्मा विष्णु के चरणों की वंदना की। उस समय उन त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल प्रभु सदाशिव ने उस स्वरूप वाले मुझ सपत्नीक नंदीश्वर से अत्यंत प्रेम के साथ कहा। ईश्वर बोले, हे सतपुत्र सुनो, तुम मेरे पुत्र हो। यह सुयसा तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है उसे मैं प्रेम पूर्वक तुम्हें प्रदान करूंगा। हे गणेश्वर, हे नंदीश्वर, पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ। तुम वत्स, तुम मेरी उत्तम बात सुनो। तुम अपने पिता एवं पितामह के साथ मेरे प्रिय विशिष्ट परमेश्वर से युक्त महायोगी, महाधनुर्धर, अजय, सर्वजेता, सदा पूज्य एवं महाबली होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी रहूँगा। हे पुत्र, तुम्हारे पिता महान ऐश्वर्य से युक्त महाबली मेरे भक्त एवं गणों के अध्यक्ष होंगे। हे वत्स, तुम्हारे पितामह भी उसी प्रकार के होंगे। ये सभी मेरे द्वारा वरदान प्राप्त कर मेरी समीपता प्राप्त करेंगे। तुम्हारे लिए मैंने ये वरदान दिया है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, तब वरदायिनी महाभागा पार्वती देवी ने मुझ नंदीश्वर से कहा, हे पुत्र, तुम मुझसे सभी अभिलषित वर मांगो। तब पार्वती देवी के उस वचन को सुनकर नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में सदा मेरी उत्तम भक्ति हो। मेरे वचन को सुनकर उन देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। पुनः उन्होंने बड़े प्रेम से मुझ नंदी की कल्याणमयी पत्नी सुयसा से कहा। देवी बोली, हे वत्स, तुम यथेष्ट वर ग्रहण करो। तुम 3 नेत्र वाली एवं जन्म मृत्यु से रहित रहोगी। पुत्र पौत्रों के सहित तुम्हारी भक्ति मुझ में, मैं अपने पति में निरंतर रहेगी। नंदी बोले, उस समय ब्रह्मा, विष्णु तथा सभी देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक शिव की आज्ञा से उन दोनों को वर दिए। इसके बाद इस शिव जी संबंधी बंधु बांधव एवं कुटुंब के सहित मुझे लेकर पार्वती सहित बेल पर सवार होकर अपने धाम को गए। वे विष्णु आदि सभी देवता मेरी प्रशंसा करते हुए शिव पार्वती की स्तुति करते अपने धाम को चले। हे वत्स, हे महामुने, इस प्रकार मैंने अपना अवतार आपसे कहा, जो मनुष्य को सदा आनंद देने वाला और शिव जी में भक्ति बढ़ाने वाला है। जो श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर मुझ नंदी के इस जन्म, वरदान, अभिषेक तथा विवाह के प्रसंग को सुनता है अथवा सुनाता है अथवा भक्तिपूर्वक पढ़ता है, पढ़ाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये नंदीश्वर भगवान शिव के वाहन बने। आप कहते हैं ना, नंदीश्वर ये भगवान के ही अवतार थे। शंकर जी का ही एक अवतार है और धर्म का ही एक अवतार है। अब भैरव अवतार की कथा कहेंगे, क्योंकि शंकर जी का एक गण भैरव भी है ना। काल भैरव, जैसे आप बनारस जाओ तो काल भैरव का दर्शन आवश्यक है। इसलिए जहाँ जहाँ शिव जी के ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे भैरव का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भैरव उन्हीं का गण है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप भैरव की कथा सुने, जिसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुस्थिर होती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप है। शिव जी की माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें नहीं जान पाते। हे सनत कुमार, चतुर्भुज विष्णु तथा चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी महेश्वर की महिमा को नहीं जान पाते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि शिव जी की माया दुर्गे है और उसी माया से मोहित होकर ये सभी संसारी लोग उन परमेश्वर की पूजा नहीं करते। यदि वे परमेश्वर स्वयं ही अपना ज्ञान करा दें तभी वे सभी लोग उन्हें जान सकते हैं। अपनी इच्छा से कोई भी उन्हें नहीं जान पाता है। यद्यपि महेश्वर सर्वव्यापी हैं, किंतु मूल बुद्धि वाले उन्हें देख नहीं पाते हैं। जो वाणी और मन से परे हैं उन्हें लोग मात्र देवता ही समझते हैं। हे महर्षि, इस विषय में पुराना इतिहास कह रहा हूँ। हितात आपको उसको श्रद्धापूर्वक सुने। वह परम उत्तम और ज्ञान का कारण है। समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व जानने की इच्छा से सुमेरु पर्वत के अद्भुत तथा मनोहर शिखर पर स्थित भगवान ब्रह्मा के पास गए।
वहाँ जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करके वे सब हाथ जोड़कर तथा कंधा झुकाकर आदरपूर्वक पूछने लगे। देवता तथा ऋषि बोले, हे देवदेव, हे प्रजानाथ, हे सृष्टिकर्ता, हे लोकनायक, आप हमें ठीक ठीक बताइए, अद्वितीय तथा विनाशी तत्व क्या है। नंदीश्वर बोले, शिव जी की माया से मोहित वे ब्रह्मा जी परम तत्व को ना समझकर सामान्य बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं तथा ऋषियों, आप सब आदर पूर्वक सद्बुद्धि से मेरी बात सुने। मैं यथार्थ रूप से अव्यय परम तत्व को बता रहा हूँ। मैं जगत का मूल कारण हूँ। मैं धाता, स्वयंभू, अज ईश्वर, अनादिभक्त, ब्रह्म, अद्वितीय एवं निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक, संवर्तक और निवर्तक हूँ। हे देव श्रेष्ठ देवताओं, मुझसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, जब ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे थे उस समय वहाँ स्थित विष्णु ने सनातनी माया से विमोहित होकर हंसते हुए क्रुद्ध होकर ये वचन कहा, हे ब्राह्मण, योग से युक्त होते हुए आपकी ये मूर्खता उचित नहीं है। परम तत्व को ना जानकर आप ये व्यर्थ बोल रहे हैं। संपूर्ण लोकों का कर्ता परम पुरुष परमात्मा यज्ञ स्वरूप नारायण मायाधीश एवं परम गति प्रभु मैं ही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा से ही सृष्टि की रचना करते हैं और मुझ ईश्वर का अनादर कर यह जगत किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकता है। इस प्रकार परस्पर तिरस्कृत होकर वे दोनों ही अर्थात ब्रह्मा एवं विष्णु मोहवश एक दूसरे को जीतने की इच्छा कर आपस में विवाद करते हुए अपने अपने विषय वेद प्रमाण की अपेक्षा से प्रमाण तत्वज्ञ मूर्तिधारी चारों वेदों के पास जाकर पूछने लगे। ब्रह्मा एवं विष्णु बोले, हे वेदों, आप लोगों का सर्वत्र प्रामाण्य है। आप लोगों को परम प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई है। अतः विश्वास पूर्वक कहिए कि एकमात्र अविनाशी तत्व क्या है। नंदीश्वर बोले, उन दोनों का यह वचन सुनते हुए ऋक आदि सभी वेद परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए यथार्थ बात कहने लगे। हे सृष्टि स्थिति करता सर्वव्यापी, देखो, यदि हम आप लोगों को मान्य है तो आप लोगों के संदेह को दूर करने वाले प्रमाण को हम लोग कह रहे हैं। नंदीश्वर बोले, वेदों के द्वारा कही गई विधि सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने वेदों से कहा, जो कुछ भी आप लोग कहेंगे वही प्रमाण हम लोग मान लेंगे। अतः तत्व क्या है, इसे भली भांति कहें। ऋग्वेद बोला, जिनके भीतर संपूर्ण भूत स्थित है, जिनसे सब कुछ प्रवत होता है और जिन्हें परम तत्व कहते हैं वे एकमात्र रुद्र ही है। यजुर्वेद बोला, मनुष्य योग एवं समस्त यज्ञों के द्वारा जिन परमेश्वर की आराधना करता है, जिनसे निश्चय ही हम लोग प्रमाणित हैं, वे एकमात्र सबके दृष्टा शिव ही परम तत्व हैं। सामवेद बोला, ये जगत जिनके द्वारा भ्रमण कर रहा है, योगी जन जिनका चिंतन करते हैं और जिनके प्रकाश से संसार प्रकाशित हो रहा है, वे एकमात्र त्र्यंबक शिव ही परम तत्व है। अथर्ववेद बोला, जिनकी भक्ति का अनुग्रह प्राप्त कर भक्तजन उनका साक्षात्कार करते हैं और उन्हीं दुख रहित एवं केवल रूप से एकमात्र शंकर को परम तत्व कहा गया है। नंदीश्वर बोले, वेदों का यह वचन सुनकर शिव जी की माया से अत्यंत विमोहित ब्रह्मा एवं विष्णु अचेत से हो गए। फिर मुस्कुराकर उन वेदों से कहने लगे। ब्रह्मा एवं विष्णु बोले, हे वेदों, आप लोगों चेतनाहीन होकर ये क्यों प्रलाप कर रहे हो? आज आप लोगों को क्या हो गया? अवश्य ही आप लोगों का सारा श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो गया है। प्रमथनाथ, दिगंबर, पीत वर्ण वाले, धूलि धूसरित, निरंतर पार्वती के साथ रमण करने वाले, अत्यंत विकृत रूप वाले, जटाधारी बैल पर सवारी करने वाले तथा सर्पों का आभूषण धारण करने वाले, वे शिव निसंग परम ब्रह्म किस प्रकार हो सकते हैं? उस समय उन दोनों की इस बात को सुनकर सर्वत्र व्यापक तथा निराकार प्रणव ने मूर्तिमान प्रकट होकर उनसे कहा। प्रणव बोला, लीला रूपधारी हर भगवान रुद्र अपनी शक्ति के बिना कभी भी रमण करने में समर्थ नहीं है। ये परमेश्वर शिव सनातन स्वयं ज्योति स्वरूप है और ये शिवा उन्हीं की आराधनीय शक्ति है, अतः आगंतुक नहीं है, अपितु उन्हीं के समान नित्य और उनसे भिन्न है। नंदीश्वर बोले, उस समय ओंकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा एवं विष्णु अज्ञान जब दूर नहीं हुआ, उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल को पूर्ण करती हुई एक महान ज्योति उन दोनों के बीच प्रकट हुई। हे मुने, उस ज्योति समूह के बीच में स्थित एक अत्यंत अद्भुत शरीर वाले पुरुष को ब्रह्मा एवं विष्णु ने देखा। तब क्रोध के कारण ब्रह्मा जी का 5वां सिर जलने लगा और हम दोनों के मध्य ये पुरुष शरीर को धारण किए कौन है? जब तक ब्रह्मा जी ये विचार ही कर रहे थे, इतने में उसी क्षण वह महापुरुष त्रिलोचन नील लोहित सदाशिव के रूप में दिखाई पड़ा। हाथ में त्रिशूल धारण है, मस्तक पर नेत्र हैं, सर्प एवं चंद्रमा को भूषण रूप में धारण किए हुए उन्हें देखकर मोहित हुए ब्रह्मा जी हंसते हुए ये कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नील लोहित, हे चंद्रशेखर, मैं तुम्हें जानता हूँ, डरो मत। तुम पूर्व समय में मेरे ललाट प्रदेश से रोते हुए उत्पन्न हुए हो। पहले मैंने ही रोने के कारण तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये मुने
उसके बाद ब्रह्मा की अहंकार युक्त वाणी सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रलय कर देंगे। उस समय परमेश्वर शिव अपने क्रोध के द्वारा परम तेज से देदीप्यमान भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न करके प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे, हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस पद्म योनि ब्रह्मा को दंड दो। तुम साक्षात काल के सदृश शोभित हो रहे हो, अतः तुम कालराज नाम से विख्यात होगे। तुम संसार का पालन करने में सर्वदा समर्थ हो, उसका भरण पोषण करने से तुम भैरव कहे जाओगे। तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। तुम रुष्ट होने पर दुष्ट आत्माओं का मर्दन करोगे, इसलिए सर्वत्र आमर्तक नाम से विख्यात होगे। तुम भक्तों के पापों का तत्काल भक्षण करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज, सभी पुरियों से श्रेष्ठ जो मेरी मुक्तिपुरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बनकर रहोगे। वहाँ जो पापी मनुष्य होगा उसके शासक तुम ही रहोगे। उनके अच्छे बुरे कर्म को चित्रगुप्त लिखेंगे। नंदीश्वर बोले, काल भैरव ने इस प्रकार वरों को प्राप्त कर अपनी बाई अंगुलियों के नखों के अग्रभाव से ब्रह्मा का 5वां सिर तत्क्षण काट डाला। पहले ब्रह्मा जी के कितने मुख थे? 5 थे। एक मुंह उन्होंने गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? क्योंकि उन्होंने शंकर जी को अहंकार से बोला। जो ज्योति के रूप में शंकर जी हुए थे, इसकी कथा एक अलग भी आती है, पर यहाँ पर ज्योति समूह के बीच में एक स्थित जो हुआ तो उसको समझ नहीं पाए और उसमें शिव जी दिखाई तो उन्होंने कहा ये तो मेरे नेत्रों से उत्पन्न हुआ, इसलिए मेरा पुत्र हुआ। उन्होंने कहा बेटा आजा, डरे मत तू। तो उन्होंने कहा ये तो अहंकार कर रहे हैं अभी भी। अच्छा, किसी किसी को अहंकार आ भी जाता है, तो ब्रह्मा जी को भी आ गया। और जब ब्रह्मा जी को आ जाता है तो फिर हम जैसे जीवों की क्या स्थिति होगी। और जब ब्रह्मा जी को आ गया तो उन्होंने कहा दंड तो देना पड़ेगा। जब ब्रह्मा जी भी दंड से नहीं बच सके तो हम जितना घमंड करते तो घमंड का क्या मालूम क्या होगा। राम जी जाने। यानी किसी भी चीज का दंड तो विधान है ही, ये भगवान की। तो ये भैरव यहाँ से उत्पन्न हुए। अपने क्रोध के द्वारा शंकर जी ने भैरव की रचना की और भैरव को ये वरदान भी कहे और वही काल भैरव कहलाते हैं। नंदीश्वर बोले, काल भैरव ने इस प्रकार के वरों को प्राप्त कर अपनी बाई अंगुलियों के नखों के अग्रभाग से ब्रह्मा का 5वां सिर तत्क्षण काट डाला। कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ नाखून से लगूर दिया उसको और उसको खींच के पटक दिया एक तरफ। उसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देखकर विष्णु बड़े भयभीत हो गए। शतरुद्रीय मंत्रों से भक्ति पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। हे मुने, तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी भी शतरुद्रीय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण अहंकार रहित हो गए। उन्होंने जैसे ही जाप करा तो अहंकार उनका चला गया। उन दोनों को यह ज्ञान हो गया कि साक्षात शिव ही सच्चिदानंद लक्षण से युक्त परमात्मा गुणातीत तथा पर ब्रह्म है। हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, मेरा ये उत्तम शुभ वचन सुने। जब तक अहंकार रहता है तब तक विशेष रूप से ज्ञान लुप्त रहता है। अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य परमेश्वर को जान पाता है। ये हमारे लिए काम की बात है। जब तक अहम भावना हमारे अंदर बन, मैंने ऐसा करा है, ये मैं ही तो हमको मारता है और ये अंदर से खत्म होना चाहिए। इसलिए एक भजन कहा गया ना, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान। अब झूठी कैसे शान है? तेरे जैसे लाखों आए। अब ये पृथ्वी जब से हुई है, जब से कौन कौन पैदा हुआ ये बताओ आप। अगर इतिहास पढ़े तो हमसे भी बल्लम लोग पैदा हो गए हैं, बड़े बड़े लोग पैदा हुए। तो वैसे तो कहा जाए तेरे जैसे अनगिनत पैदा हुए, पर अब भजन में उसको लयबद्ध करने के लिए वहाँ लाखों लिखा। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा नाना मुनि
शान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान। तो अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार बहुत बुरा होता है। ये जब तक गलित नहीं होगा हमारा, जब तक ये नष्ट नहीं होगा। अब अहंकार अहम स्वरूप तो हमारा बना ही रहेगा, पर ये कैसा बना रहे उसके बारे में विधान बताया। जैसे हम आलू को लें, आलू जो रहता है कठोर रहता है, ऐसे हाथ से आप दबाओगे दबेगा क्या? नहीं दबेगा। कठोर आलू दबेगा क्या? नहीं दबेगा ना। और उसी आलू को हमने छील के उसी आलू को पानी में डाल के उबाल दें, और उबाल दें और इसके बाद उस कड़छी से देखें तो जैसे ही दबाएंगे दब जाएगा। अच्छा, वो दब जाएगा तो क्या कहेंगे हम? सिद्ध हो गया ये। बस जब जीवन में अहंकार जो हमारा है, जो अहम स्वरूप है, वो इस प्रकार हो जाए हमारा, तो बस समझो काम बन गया। रहे तो प्रकार तो रहेगा, आकार तो रहेगा, पर उस आकार में इतना लचीलापन आ जाए, इतना अच्छा हो जाए, बस जीवन सिद्ध हो गए। सिद्धता क्या है? सिद्धता यही है, सिद्धता और कुछ नहीं होती। तो देखो, ये तो अब शास्त्र हैं, और शास्त्रों में बताया गया कि अहंकार किसी को नहीं छोड़ा। इसलिए कभी घमंड मत करो कि मैंने क्या कर लिया, कुछ नहीं करा, बस भगवान ने करा। और इसीलिए कहा गया कि हमेशा यह भाव रखो कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल। जब भी भगवान के पास जाओ, प्रभु मेरा कुछ नहीं है, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन कछु दाम, और मोह से पतित अपंग की, तुम पति राखहु राम। तो अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य परमेश्वर को जान पाता है। अगर परमेश्वर को जानना है, लोग कहते हैं परमेश्वर को हम तो देख ही नहीं पाए, जान नहीं पाए, कहाँ होता है, क्या बात भरी पड़ी है शास्त्रों में। तो उसके लिए सूत्र बताया कि अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपका अहम का त्याग करो, और वो हृदय से होना चाहिए। अब जब होगा, जब इस परमेश्वर को आप जान पाओगे। तो विश्वेश्वर शिव अहंकारी के अहंकार का नाश करते हैं, क्योंकि वे गर्व पहारक कहे गए। इसीलिए मुझे लगता है कि शंकर जी का पूजन या शंकर जी का भजन करना जरूरी है, क्योंकि वो अहंकार को नष्ट कर दे। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महा। रामचरितमानस में भी अहंकार को शिव का स्वरूप बताया है। तो जिसका स्वरूप बताया उसकी शरण में चले जाओ तो प्रभु संभालना है, तो वो संभालेंगे। इसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु को अहंकार रहित जानकर परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए, और उन प्रभु ने उन दोनों को भय रहित कर दिया। प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महादेव ने उन्हें आश्वस्त करके अपने दूसरे स्वरूप उन कपर्दी भैरव से कहने लगे। महादेव बोले, ये ब्रह्मा एवं विष्णु तुम्हारे मान्य हैं, और नील लोहित तुम ब्रह्मा के कटे हुए इस कपाल को धारण करो, और ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए संसार के समक्ष व्रत प्रदर्शित करो। कपाल व्रत धारण कर तुम निरंतर भिक्षाचरण करो। इस प्रकार काल भैरव से कहकर उनके देखते ही ब्रह्म हत्या नामक कन्या को उत्पन्न कर तेजो रूप शिव जी ने उनसे कहा, तुम उग्र रूप धारण करने वाले इन भयंकर काल भैरव के पीछे जब तक चलो, तब तक ये वाराणसी पुरी तक नहीं जाते। इनके वाराणसी में जाते तुम मुक्त हो जाओगी, और वाराणसी पुरी को छोड़कर सर्वत्र तुम्हारा प्रवेश होगा। वे परम अद्भुत प्रभु भगवान शंकर भी उस ब्रह्म हत्या को नियुक्त करके अंतर्हित हो गए। अब देखो, चाहे शंकर जी हैं, उन्होंने काल भैरव के द्वारा ब्रह्मा जी का सिर तो काट दिया, पर ब्रह्म हत्या लग गई। और वो ब्रह्म हत्या जाकर कहाँ छूटी? बनारस में, वाराणसी में। ब्रह्म हत्या उनको भी लग गई। अब भैरव अवतार लीला वर्णन है, 9वां अध्याय चालू होता है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप महादोषों को दूर करने वाली एवं भक्ति को बढ़ाने वाली दूसरी भैरवी कथा को प्रेम पूर्वक सुने।
काशी का सानिध्य प्राप्त कर वे काल भैरव काल के भी भक्षक महाकाल हुए, इसलिए उनका नाम काल भैरव है। वहाँ पे वाराणसी में जो काल भैरव है उनको काल भैरव ही बोलते हैं। देव देव के आदेश से कापालिक व्रत धारण किए वे विश्वात्मा भैरव हाथ में ब्रह्मा का कपाल ले कर तीनों लोकों में घूमने लगे, किंतु उस दारुण ब्रह्म हत्या ने कहीं भी उन प्रभु का पीछा नहीं छोड़ा, वो हाथ में चिपक गई। तो जो ब्रह्मा जी की वो था मस्तक, वो उनके हाथ में चिपक गए, वो छूटे ही नहीं। यानी सब देवताओं का अलग अलग वो है, प्रभाव है। अब ये छोड़ छोड़ के तो पीछे ही नहीं छोड़ा। प्रत्येक तीर्थ में घूमते हुए ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हुए। इसमें भी सभी को शिव की अद्भुत महिमा ही जाननी चाहिए। अब वो गण जरूर है शंकर जी, पर इसमें भी शंकर जी की महिमा ही जानना चाहिए। एक बार प्रमथा गुणों से सेवित हुए कापालिक वेश वाले शिव जी काल भैरव विहार करते हुए अपनी इच्छा से विष्णु के निवास स्थान पर पहुंचे। उस समय महादेव के अंश से उत्पन्न हुए सर्प का कुंडल धारण किए त्रिनेत्र महाकाल तथा पूर्णाकार उन भैरव को आता हुआ देखकर गरुड़ ध्वज विष्णु ने तथा देवों मुनियों देव स्त्रियों ने भी दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद लक्ष्मीपति विष्णु ने उन्हें तत्वता जानते हुए पुनः प्रणाम कर सिर पर अंजलि रखकर नाना प्रकार के स्तोत्र से उनकी स्तुति की। हे महामुने, तदंतर आनंद से पूर्ण हुए विष्णु प्रसन्नचित होकर क्षीर सागर से उत्पन्न हुई कमल निवासिनी लक्ष्मी से प्रेम पूर्वक कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे प्रिय, हे कमल नयने, हे सुभगे, हे अनगे, हे देवी, हे सुश्रोणी, देखो तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ, जो कि हम दोनों जगतपति शिव का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। यही धाता विधाता लोक के प्रभु ईश्वर अनादि सबको शरण देने वाले शांत 26 तत्वों के रूप में भी अभिव्यक्ति हो रहे हैं। ये सर्वज्ञ है और सभी योगों के स्वामी हैं, सभी प्राणियों के एकमात्र नायक है, सर्वभूतांतर आत्मा है, हम सबको सदा सब कुछ देने वाले हैं। हे पद्मे, निद्रा को त्याग कर तथा श्वास को रोककर शांत स्वभाव वाले जन जिन्हें ध्यान लगाकर बुद्धि के द्वारा हृदय को देखते हैं, वे यही हैं, आप उनको देखें। वे तत्वज्ञ एवं स्थिर मन वाले योगी जन जिन्हें जानते हैं, वे ही सर्वव्यापक शिव अरूप होते हुए भी स्वरूप धारण कर यहाँ आ रहे हैं। अहो, इन परमेष्टि का चेष्टा भी अद्भुत है, जिनके चरित्र का वर्णन करने वाला मनुष्य शरीरधारी होकर भी विधेय हो जाता है, एवं जिनका दर्शन करने से मनुष्य को पुनः पृथ्वी पर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है, वही त्र्यंबक शशिभूषण भगवान शिव आ रहे हैं। हे लक्ष्मी, श्वेत कमल दल के समान बड़े बड़े मेरे नेत्र आज धन्य हुए, जो इनके द्वारा महेश्वर महादेव का दर्शन किया जा रहा है। देवताओं के उस पद को धिक्कार है जिन्होंने शंकर का दर्शन नहीं किया, जो समस्त दुखों का नाश करने वाले तथा मोक्षदायक है। यदि देव देवेश शिव का दर्शन कर हम सभी ने मुक्ति ना प्राप्त की, तो देवलोक में देवता होने से बढ़कर और कुछ भी अशुभ बात नहीं है। नंदीश्वर बोले, लक्ष्मी से इस प्रकार प्रणाम कहकर रोमांचित शरीर वाले विष्णु वृषभ ध्वज महादेव को प्रणाम करके कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे विभो, हे सर्वपापहर, हे अव्यय, हे सर्वज्ञ तथा संसार के धाता देवदेव, आप ये क्या कर रहे हैं? हे देवेश, हे त्रिलोचन, हे महामते, ये आपकी कीड़ा किस लिए हो रही है? हे विरूपाक्ष, हे स्मरार्दन, आपकी इस प्रकार की चेष्टा का क्या कारण है? हे भगवान, हे शंभो, हे शक्तिपते, आप किस कारण से भिक्षाटन कर रहे हैं? हे जगन्नाथ, हे त्रिलोकी का राज्य देने वाले, मुझे संदेह हो रहा है। नंदीश्वर बोले, विष्णु ने जब इस प्रकार शिव रूप भैरव से कहा, तब अद्भुत लीला करने वाले उन प्रभु ने विष्णु जी से हंसते हुए कहा है। भैरव बोले, मैंने अपनी अंगुली के नखाग्र से महादेव का सिर काट लिया और उसी पाप को दूर करने के लिए निमित्त इस शुभ व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो काट लिया ये नाखून में चिपक गया, ये हट ही नहीं रहा। नंदीश्वर बोले, महेश रूप भैरव के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मीपति कुछ स्मरण करके सिर झुकाकर पुनः इस प्रकार कहने लगे। विष्णु जी बोले, सभी विघ्नों का नाश करने वाले हे महादेव, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी क्रीड़ा कीजिए, परंतु मुझे अपनी माया से मोहित ना करें। हे विभो, आपकी आज्ञा शक्ति से मेरे नाभि कमल के कोश से कल्प कल्प में करोड़ों ब्रह्मा पहले उत्पन्न हो चुके हैं। हे देव, आप पुण्यहीन मनुष्य के लिए दुस्तर इस माया का त्याग करें। हे महादेव, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी मोहित होते हैं। सत्पुरुषों को गति देने वाले हैं पार्वती पते, हे शंभो, हे सर्वेश्वर, मैं आपकी कृपा से आपकी समस्त चेष्टाएं ठीक ठीक जानता हूँ। हे हर संहार काल के उपस्थित होने पर जब आप समस्त देवता मुनि और वर्णाश्रमी जनों का उपसहन करेंगे, तब भी महादेव आपके ब्रह्मवत आदि का पाप नहीं लगेगा। हे शिव, आप पराधीन नहीं है, अतः आप स्वतंत्र होकर क्रीड़ा करते हैं। आपके कंठ में पूर्व में उत्पन्न हो चुके ब्रह्माओं की अस्थियों की माला भाषित हो रही है, तब भी हे निष्पाप शिव, आपके पीछे ब्रह्म हत्या लगी है। हे शीश,
जो मनुष्य महान पाप करके भी आपका जगदाधार का स्मरण करता है उसका पाप नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य के समीप अंधकार टिक नहीं सकता है, उसी प्रकार जो आपका भक्त है उसका पाप विनष्ट हो जाता है। जो पुण्यात्मा आपके दोनों चरण कमलों का स्मरण करता है उसका ब्रह्म हत्या जनित पाप भी नष्ट होता है। हे जगतपते, जिस मनुष्य की वाणी आपके नाम में अनुरक्त है, पर्वत समूह के समान भारी से भारी पाप भी उसे बाधित नहीं कर सकता है। हे परमात्मन, हे परम धाम, स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले हे ईश्वर, ये भक्तों के अधीनता भी आपका कौतूहल मात्र है। देवेश, आज मैं धन्य हूँ, क्योंकि योगी जन भी जिन्हें नहीं देख पाते उन जगन मूर्ति अव्यय परमेश्वर का मैं दर्शन कर रहा हूँ। आज मुझे परम लाभ मिला और मेरा परम कल्याण हुआ। उन आपके दर्शन से मैं अमृत पान कर तृप्त हुए के समान तृप्त हो गया। मुझे स्वर्ग और मोक्ष तृण के समान ज्ञात हो रहे हैं। गोविंद विष्णु के इस प्रकार कहने के पश्चात उन महालक्ष्मी ने अत्यंत निर्मल मनोरथवती नाम की भिक्षा उनके पात्र में दी। तब लीला से ही भैरव रूपधारी वे महादेव परम प्रसन्न हो भिक्षाटन के लिए अन्यत्र चलने को उद्यत हुए। उस समय विष्णु ने उनके पीछे पीछे जाने वाली ब्रह्म हत्या को बुलाकर उनसे प्रार्थना की, तुम इन त्रिशूलधारी भैरव को छोड़ दो। ब्रह्म हत्या बोली, जिनका दर्शन करने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे प्रसव ध्वज को सेवा कर इस बहाने से मैं भी अपने को पवित्र कर लूंगी। नंदीश्वर बोले, विष्णु के कहने से जब ब्रह्म हत्या ने भैरव का पीछा नहीं छोड़ा, तब भैरव शंभु ने मुस्कुराकर ऐसे वचन का, हे बहुमानद, आपके वचनामृत का पान करके मैं तृप्त हुआ। हे लक्ष्मी के पति, सज्जनों के स्वभाव के अनुरूप आप वचन बोल रहे हो। हे गोविंद, तुम वर मांगो, हे निष्पाप, मैं तुम्हें वर देने वाला हूँ। हे विकार रहित हरे, तुम मेरे भक्तों का अग्रगण्य रहोगे। भिक्षाटन रूपी ज्वर से पीड़ित भिक्षु मान सुधा का पान कर जैसी तृप्ति प्राप्त कर से वैसी तृप्ति अति संस्कृत भिक्षाओं से भी नहीं प्राप्त करते हैं। नंदीश्वर बोले, परमात्मा शंभु के अवतार भैरव के इन वचनों को सुनकर विष्णु परम प्रसन्न होकर महेश्वर से बोले, हे देवदेव, मेरे लिए यही वह प्रशंसनीय है जिससे मैं आज मन और वाणी से अगोचर देवताओं के स्वामी आपका दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। आपकी जो अमृतमयी पूर्ण दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, इसी से मुझे महान हर्ष हो रहा है। हे हर सज्जनों के लिए आपका दर्शन बिना यत्न के प्राप्त निधि के समान है। हे देव, आपके चरण कमलों से मेरा वियोग ना हो। हे शंभो, यही मेरे लिए वरदान है, मैं किसी अन्य वर का वर्णन नहीं करता हूँ। श्री भैरव बोले, महामते तात, जैसा आपने कहा वैसा ही हो, आप सभी देवताओं को वर देने वाले होंगे। नंदीश्वर बोले, ब्रह्मांड के भूलों सहित केंद्रभूत सुमेरु पर्वत पर विचरण करते हुए दैत्य शत्रु विष्णु को इस प्रकार अनुग्रहित कर भैरव विमुक्त नगरी वाराणसीपुर में जा पहुंचे। भयंकर आकृति वाले भैरव के उस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या उस समय हाहाकार करके पाताल में चली गई। जैसे ही वाराणसी में गए वैसे ही छूट गई। अपने हाथ से ब्रह्मा के कपाल को गिरता हुआ देखकर रुद्र सबके सामने परमानंद से नाचने लगे। अत्यंत दुस्सह जो ब्रह्मा जी का कपाल अन्य भ्रमण करते हुए परमेश्वर के हाथ से कहीं नहीं छूट पाया, वो काशी में क्षण मात्र में छूट कर गिर पड़ा। शूल धारण करने वाले शिव की जो ब्रह्म हत्या कहीं भी नहीं दूर हो सकी, वह काशी में आते ही क्षण भर में नष्ट हो गई। इसलिए काशी का ही सेवन करना चाहिए। काशी में ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। काशी में इसी काशी की महिमा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड में लिखा है, मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहानि कर, जय बस शंभु भवान, सो काशी से ये कसना। जो मनुष्य काशी में स्थित कपाल मोचन नामक उत्तम तीर्थ का स्मरण करता है, उसका यहाँ अथवा अन्यत्र का किया हुआ पाप भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर विधान के अनुसार स्नान कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या की छुटकारा मिलता है। कपाल मोचन नामक तीर्थ की समाधत कर भैरव भक्तों के पाप समूह का भक्षण करते हुए वहीं पर विराजमान हो गए। सुंदर लीला करने वाले सज्जनों के प्रिय भैरव आत्मा परमेश्वर शिव मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्षी की अष्टमी तिथि को आविर्भूत हुए थे। जो मनुष्य मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्षी की अष्टमी तिथि को काल भैरव की सन्निधि में उपवास करके जागरण करता है, वो महान पापों से मुक्त होता है। मार्ग शीर्ष का मतलब होता है अग्न महीने की। प्राणियों के द्वारा लाखों में जन्म में किया हुआ जो पाप है, वह सभी काल भैरव के दर्शन करने से लुप्त होते हैं। जो काल भैरव के भक्तों का अपराध करता है, वो मूर्ख दुखित होकर पुनः पुनः दुर्गति को प्राप्त करता रहता है। जो काशी में रहकर विश्वेश्वर में तो भक्ति करते हैं, परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, वे विशेष रूप से महादुख को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य
बनारस में रहकर भी काल भैरव का भजन नहीं करता है, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ते हैं। जो मंगलवार, चतुर्दशी, अष्टमी के दिन काशी में कालराज का भजन नहीं करता है, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। ब्रह्म हत्या को दूर करने वाले भैरव उत्पत्ति संज्ञा के इस पवित्र आख्यान को सुनकर प्राणी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कारागार में पड़ा हुआ अथवा भयंकर कष्ट में फंसा हुआ प्राणी भी भैरव की उत्पत्ति के आख्यान को सुनकर संकट से छूट जाता है। जो जेल में चले जाते हैं, जिनके ऊपर मुकदमे हैं, उसको इसका पाठ करना चाहिए रोज नियम से, तो उनका जेल भी छूट जाएगा और भयंकर जो कष्ट है वो भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वो ब्रह्म हत्या थी, वो छूटी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से छूटी थी। तो ऐसे ही आदमी के ऊपर अदालत का, जेल का जो चक्कर आ जाता है वो आसानी से नहीं छूटता है। तो उसके लिए ये शास्त्रोक्त बात बताई है कि जेल से छूटना हो, कारागार से छूटना हो, तो भैरव उत्पत्ति वाले दोनों पूरे पाठ, भैरव की उत्पत्ति के पूरे पाठ, जो 2 पाठ हैं वो पूरे पाठ करना चाहिए। अब आगे की कथा जो आएगी वो कल कहेंगे और समय हो चुका है। आज की कथा को यही विराम करेंगे। आइए सभी लोग बड़े भाव, बड़े प्रेम के साथ जय जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय जय शिव।